इतने साल के पत्रकारिता के अनुभव में ना बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो यादें बन जाती हैं, जो कहानियां बन जाती हैं। सुनाने में भी मज़ा आता है और सुनने में भी मज़ा आता है। कुछ ऐसे ही केसेस की कहानियां जो हम अक्सर चाय पर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं कि यार अच्छा वो केस हुआ था उसका क्या चल रहा है अब, ये केस हुआ था उसका क्या चल रहा है अब। लेकिन इस केस से जुड़ी हुई जो जानकारी होती है, अगर आप भी सुनेंगे तो सिर्फ आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा बल्कि कुछ अवेयरनेस भी आएगी। बिल्कुल आएगी। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन और केस जिसकी यार रिपोर्टिंग आपने भी की हो। 99 की बात है गौरव, मैंने 1999 की, हाँ उस समय पत्रकारिता की शुरुआत ही थी और लकीली मैं कोर्ट कवर करता था, तो एक ऐसा केस सामने आया। किस ब्रांड में थे उस समय आप? मैं उस वक्त अमर उजाला में होता था। अमर उजाला में, ठीक है। जब मैंने शुरुआत की तो उस समय एक केस मुझे जो सीखने को जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मिला, वो केस था शिवानी भटनागर मर्डर केस। पत्रकार शिवानी भटनागर हाई प्रोफाइल ब्रांड में काम कर रही है, आखिर उसका मर्डर हो गया और ऐसे में सनसनी फैल गई, किसने कर दिया मर्डर, कौन इसमें आरोपी है। तमाम पुलिस भी लग गई, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से उस समय काफ़ी एक्टिव रही कि भाई कौन है मर्डर। 99 में मर्डर हुआ, उसकी बॉडी उसके फ्लैट में मिली, नवकुंज अपार्टमेंट में, मंडावली थाना। ऐसे में एक पत्रकार की हत्या होना पुलिस के लिए सरदर्द, और इन्वेस्टिगेशन भी एकदम फेयर रहनी चाहिए। कैन यू इमेजिन गौरव, इस केस में 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। मतलब 3 साल निकल गए, 2002। कुछ नहीं हुआ, कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। और ये केस ऐसा लगा शुरुआत में जब सुर्खियाँ बनी मीडिया की कि क्या वाकई पकड़ा जाएगा कातिल, कौन है ये, इतना डिले क्यों हो रहा है। जो भी जब एक पत्रकार के साथ ऐसा हो रहा है तो दिल्ली पुलिस पे उंगली उठी होंगी कि आम आदमी की तो कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे में आखिर 3 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि एकदम मामला क्रॉप्ड अप हुआ। उस समय कमिश्नर होते थे राधेश्याम गुप्ता, और उस समय मामला खुला और उस समय सबसे पहला आरोपी था रविकांत शर्मा, IPS ऑफिसर, हरियाणा कैडर का। कैन यू इमेजिन, एकदम से पूरे हर मीडिया की सुर्खियां बना कि उस पर आरोप लग रहे हैं। पुलिस उसको ढूंढने के लिए उसके घर पहुंची, वो घर से गायब। वो रहता था पंचकुला हरियाणा में। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, कहाँ है वो, कहाँ है। तमाम आरोपी पकड़े गए, एक के बाद एक 5 आरोपी पकड़े गए, और ये साफ हो गई थी तब तक दिल्ली पुलिस को स्टोरी कि ये जो मर्डर है ये रविकांत शर्मा ने करवाया और ये इसके गुर्गे हैं जिनके मार्फत कराया। लेकिन सवाल एक सबके मन में ये था कि IPS ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट ऑफिसर, जो OSD रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जो डायरेक्टर विजिलेंस रहा है एयर इंडिया में, जो एक तरह से कहा जाए कि एसेट थी हमारे देश की, वो इस तरह का काम कर जाए। तो खूब खोजा RK शर्मा को, और आखिरकार RK शर्मा ने सरेंडर किया अम्बाला कोर्ट में। जब दिल्ली पुलिस उसको लेकर आई वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर, उसके बाद पूछताछ हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने चार्जशीट फाइल की और RK शर्मा को जेल के अंदर ठूस दिया गया। एक IPS ऑफिसर जो खुद क्रिमिनल यानी कि घोषित होने जा रहा था, हाँ, एक्यूज बन गया। हाँ, एक्यूज बन गया। और उसके बाद जब ये पूरा वाकया सुर्खियाँ बना तो जाहिर तौर पर उस समय मैंने कवर कर रहा था, कड़कड़ुमा कोर्ट में वो आता था, मुझे याद है, टॉल, लंबा एकदम, और बिल्कुल सोफेस्टिकेटेड देखने में, साथ में उसकी 2 बेटियां साथ में होती थी, और वो उसकी वाइफ मधु शर्मा, वो सिर्फ पत्रकारों को डराती धमकाती रहती थी। अच्छा। हाँ, वो कहती थी आपने ये क्यों लिख दिया, आपने ऐसा क्यों लिखा, आपने ऐसा क्यों लिखा। हम बोलते थे जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वही लिख रहे हैं। तो बड़ी उस समय सतर्क होकर रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी कि कुछ हल्का सा भी अगर इधर उधर हो गया तो ये कल को। अच्छा, वो पहले ये था भी नहीं इतना भाई, जिसको देख के मेरे ऐसे कई लोग इस फील्ड में आए। मतलब आई वाज अ टॉपर इन माय कॉलेज डेज, कि पत्रकारिता जो है उस समय आंकड़ों पे, तथ्यों पे होती थी। हाँ, बिल्कुल सही, स्पेकुलेशंस पे नहीं होती थी, बिल्कुल सही, अनुमान पे नहीं होती ना, थी बिल्कुल नहीं। कि तो वक्त बताएगा कल क्या होगा। अरे भाई, वक्त ने बताना तो फिर तू रिपोर्टिंग क्या करना है वहां पर? सही बात, तू बताना। तो जब मधु शर्मा वहाँ आती थी तो बड़ा मुश्किल होती थी रिपोर्टिंग करना उस समय। बीच में अचानक जब ये रविकांत शर्मा पकड़ा गया, हंगामा उस समय गौरव तब मचा जब BJP की सरकार पर हमला हुआ, और मधु शर्मा ने चिल्ला चिल्ला कर कैमरे पर बोला कि ये मर्डर मेरे पति ने नहीं कराया, RK शर्मा ने नहीं कराया, ये मर्डर कराया प्रमोद महाजन ने। बताइए, उस समय का प्रमोद महाजन जो 1999, मतलब आप रीढ़ की हड्डी बीजेपी की, जहां प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बैठते थे लोकसभा में, उनके पीछे प्रमोद महाजन बैठते थे, आपको याद होगा जब लोकसभा सेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोचो उस आदमी की कितनी पावर थी। उस आदमी को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दी, कहा कि प्रमोद महाजन का कोई रोल नहीं था। चलती रही लीगल बैटल, चलती रही। आपको कट शॉर्ट में बताऊंगा, 2008 में इस पूरे मामले में 6 आरोपी थे, जिनमें से 4 को सजा हुई, जिनमें रविकांत शर्मा को सजा हुई, IPS ऑफिसर को, प्रदीप शर्मा को सजा हुई, 2 और आरोपियों को हुई। प्रदीप शर्मा वो शख्स था जो फ्लैट में गया था शिवानी के, और शिवानी की जो चाकू से हत्या की गई थी। उसका बेटा उसमें, उसके बच्ची उसके साथ थी जब ये पूरा वाकया हुआ था। और मेरी अभी भी अमूमन बात होती है राकेश भटनागर से, जो उनके हस्बैंड हैं।
क्या परिवार पर बीती होगी। आप सोचिए कि एक लेडी की इस तरह से मर्डर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा ये दरअसल दोस्तियां कैसे बनी, नज़दीकियां कैसे बनी और उसके बाद ये हत्याकांड तक कैसे पहुंच गया अंजाम। ये क्यूरियोसिटी आपके मन में भी होगी बिल्कुल बिल्कुल कि आखिर एक ऐसा हुआ क्या कि एक आईपीएस ऑफिसर को एक उसने क्यों एक पत्रकार की हत्या कर दी, एक महिला पत्रकार की। जब दोस्ती की बात करूंगा, जब इनकी दोस्ती शुरू हुई जब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ओएसडी होता था, कुछ ही महीने रहा ओएसडी, तब शिवानी भटनागर पीएमओ कवर करती थी। तब नज़दीकियाँ बढ़ी, काफ़ी सारी खबरें निकली वहाँ से, और आपको पता है लिंक से ही खबरें निकलती, तो वहाँ से खबरें काफ़ी आती थी। तब ये लगा कि इन दोनों की बहुत नज़दीकियाँ हैं, प्यार बढ़ा। मैं खुद उस समय कोर्ट भी कवर करता था, मुझे याद है कि दोनों मैरिड थे, दोनों मैरिड थे, दोनों प्रोफेशनल थे, दोनों हाईली क्वालिफाइड, और दोनों एक अच्छे ओहदे पे, स्टेटस वाले पे काम कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन दोस्ती थी, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। उसके बाद शिवानी लंदन जाती है और वहाँ उसके बच्चे को जन्म देती है, और ये बात वो रविकांत शर्मा को बताती है। तो रविकांत शर्मा का बिहेवियर बहुत खराब था उस समय उसके प्रति। अच्छा, इनको बच्चा हुआ था रविकांत शर्मा से? नहीं, रविकांत शर्मा से नहीं, इनको एक्चुअल में शिवानी को बच्चा हुआ, लेकिन लोगों ने ये बोला जो आप बोल, अभी आपके मन में भी एक सवाल आया, और ये तक कहा गया कि उस समय कई बार हो जाता है ना, रिपोर्टर जो है बातें घुमा के बोल देते हैं, तो ऐसा लगता है ऐसी बातें भी हुई। और ऐसा केस अगर आज हुआ होता तो मसाला बना देते पूरा। उसके बाद जब ये सब हुआ तो इनकी दूरियां क्यों बढ़ी, ये आरोप लगते हैं। ऐसा चार्जशीट भी कहती है कि शिवानी ने कहा कि अब मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगी। तो आखिर एक्सपोज कर दूंगी तो आपने कुछ उसको सीक्रेट्स दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए, या कुछ ऐसी चीज़ थी जिससे रविकांत शर्मा को डर लगने लगा। तो ये आरोप लगा कि रविकांत शर्मा ने एक प्लानिंग करी, प्रदीप शर्मा को हायर किया, वो गया, वो मार के आ गया। और ये पूरा मामला कैसे खुला था? सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सर्वेलांस पर, सिर्फ मोबाइल रिकॉर्ड पर दोनों की बातचीत में दिल्ली पुलिस ने उनको पकड़ लिया था। वहाँ एंट्री स्टैब्लिश हो गई थी प्रदीप की, ये साफ हो गया था, इनके कनेक्शन स्टैब्लिश हो गए थे, इनके दोनों में प्यार था, ये स्टैब्लिश हो गया था। तो ये सारी बातें थी जब मामला। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा उलटफेर कब हुआ, ये सवाल भी आपके मन में रहा होगा। 3 साल तक कुछ हुआ ही नहीं पहले तो हुआ नहीं, और फिर अचानक हुआ तो 10 साल तक आर.के. शर्मा जेल में रहा, और अचानक फिर पलट गया मामला। ये पलटा ऐसे कि हाई कोर्ट ने इस मामले में, कैन यू इमेजिन, रविकांत शर्मा को एक्विट कर दिया और कहा कि रविकांत शर्मा का इस पूरे मामले में कोई रोल ही नहीं था। सिर्फ प्रदीप के ऊपर आरोप लगे कि उसने मारा, लेकिन किसके कहने पर मारा, क्यों मारा, ये आज तक प्रूव नहीं कर पाई दिल्ली पुलिस। और कैन यू इमेजिन, ये केस अभी भी इसका कोई आउटकम नहीं है। तो यानी ये कहा जाता है हु किल्ड शिवानी भटनागर, ओनली प्रदीप, एंड व्हाई ही किल्ड, क्यों मारा उसको, उसके पीछे का मोटिव क्या था। तो ये ऐसा मामला था जिसमें अफसरशाही बेनकाब हुई, जिसमें पुलिस पर तमाम सवाल खड़े हुए, जिसमें मीडिया, क्योंकि मीडिया इन्वॉल्व थी, तो ये एक तरह कहा जाए कि लोकतंत्र के सारे स्तंभ इसमें इन्वॉल्व थे। और ये इतना हाई प्रोफाइल हो गया था कि प्रमोद महाजन का इसमें नाम सामने आया था। मुझे एक चीज़ और याद है, कड़कड़ुमा में जज थे राजेंद्र शास्त्री, मैं खुद वहाँ गया था कवर करने, तो उन्होंने एक बात बोली थी और बहुत ही रोचक है ये सुनने वाली। उन्होंने कहा था कि रविकांत शर्मा इतनी हायर पोजीशन पर था, देश के मतलब एक तरह से कहा जाए एसेट था, ब्यूरोक्रेट में भी टॉप ब्यूरोक्रेट, ओएसडी में रहा है, जो आईजी प्रिजन था, जो डायरेक्टर विजिलेंस था, ऐसा ओहदा रहा हो। द मोर पावरफुल कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात बोली थी राजेंद्र शास्त्री ने कि आप जितने पावरफुल हो उतनी ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बढ़ती थी। और किसने ये बात ही बोली है, मोर पावर गिव्स यू मोर मनी गिव्स यू मोर पावर। यस, तो इस केस में ये बात राजेंद्र शास्त्री ने बोली, जो कि काफी उस समय सुर्खियां बना के आखिर जज को भी लगा कि आप जितने बड़े ओहदे पर हो आपको जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ये केस कुछ इस तरह का था। दोस्तों, हम आपको अगली वीडियो में और केसेस के बारे में बताएंगे। मेरे साथ गौरव भी रहेंगे। गौरव ने भी खूब क्राइम रिपोर्टिंग करी और तमाम केसों को बारीकी से परखा है। मैं भी आपको बताऊंगा किस तरह से केस में कैसे उलटफेर हुआ। आपने देखा किस तरह से शिवानी भटनागर के केस में उलटफेर हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।